हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। तो आज हम बना रहे हैं चिकन निहारी। तो आए आपको उसके मसाला जात कुछ दिखा दें किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये देखें, ये इसके कुछ मसाला जात हैं जो गरम मसाले हैं। 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून हमने सौंफ लिया है, 1 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया, ज़ीरा, जायफल और जवतरी ली है। और ये सूंड है, खुश्क सूंड इसे बोलते हैं। खुश्क ये वो होता है, अदरक ही होता है, लेकिन ये हमने सूखा हुआ लिया है, इसमें सूखा हुआ जाता है। 4-5 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी है, ये पिपली है और इसे फिलफिल तराज भी बोलते हैं। ये बड़ी गर्म होती है और ये इसमें अपना निहारी में बहुत अच्छी रहती है, गर्म होती है। तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार के लिए भी ठीक है। और 1 हमने बादियान का फूल लिया है और ये मसाले हैं। और बाकी वही नमक मिर्च जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, प्याज है, अदरक है, लहसुन है और इसमें थोड़ी सी दही जाएगी, टमाटर नहीं जाएंगे। और हमने ये 1 या 1.5 किलो हमारा चिकन है, चिकन में हम बनाएंगे। बाकी मसाले जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपको दिखाते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं इसको। पहले सबसे पहले हम चिकन डालते हैं, उसे थोड़ा सा ना फ्राई कर लें और उसके बाद कुछ मसालों को हम लोग थोड़ा सा उसे ड्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। तो ये देखें, इसमें घी भी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो आप देख लीजिएगा। घी में बनाए तो ज़्यादा मज़े की बनती है, कुकिंग ऑयल में भी बन जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सब पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो इसलिए हम लोग घी जो है ना खानों में अवॉइड करते हैं। हम लोग ऑयल में ही बनाना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, फिर वो मजबूरी है, ऑयल में बनाते हैं, लेकिन मज़े की ये जो है ना घी में बनती है। ये देखें, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, चिकन को फ्राई करेंगे और ये फ्राई जब तक होता है तो हम लोग साथ ही मसाले इसके थोड़े से ये ड्राई कर लेते हैं, थोड़े से भून लेते हैं, क्योंकि ये मसाले जो भुने हुए होते हैं ना, इनकी खुशबू और होती है। और निहारी का मसाला हमेशा वैसे घर पे बनाया करें। जो बाज़ारी मसाले होते हैं वो इतने कोई ख़ास नहीं होते, लेकिन ठीक है, आसानी है मसालों में। आपको नहीं मिल रहे तो आप जल्दी से वो बना लें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ घर के मसालों की, क्योंकि इससे ना कुछ बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं। बाकी नेशनल के या जो भी हमारे यहाँ मिलते हैं मसाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको ना तब तक भूनना है जब तक इसकी ना खुशबू ना आए। इतना नहीं जलाना कि ये जल जाए, बस तब तक भूनना है जब तक इनमें से खुशबू ना आए। और ये थोड़ी ही देर के लिए ही करते हैं तो बड़ी अच्छी मज़े की खुशबू आती है। लेकिन आप यकीन मानिए, मसालों को रोस्ट करके आप बनाएंगे ना तो इनकी खुशबू इतनी मज़े की होती है, और यकीन माने खाना भी बहुत अच्छा बनता है इनमें। तो कोशिश किया करें, घर पे मसाले तैयार किया करें, क्योंकि घर के मसालों की बात ही और है और इतना टाइम भी नहीं लगता, तो जल्दी बन जाते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना, वो भी खाना वगैरह बनाती, बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वो भी घर पे मसाले बनाती हैं सारे में। तो हम लोग कोशिश वैसे ज़्यादातर यही करते हैं कि घर पे बनाएं, लेकिन जब ना हो तो बाज़ार के भी यूज़ करते हैं। तो ये है कि अपनी आसानी जिसमें बेहतर लगे वैसे कर लिया करें। ये देखिए, ये थोड़ा सा किया है तो ये हो गया, बस इतना से ही हमने इसको करना है। अब हम इनको हटा देंगे, क्योंकि इन्होंने ना फ्राई पैन में भी थोड़ा सा होते रहना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि ये ठंडे हो जाएं, चूल्हे से उतारेंगे। ये देखिए चिकन का कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है। तो हमने ना इसको थोड़ा सा गोल्डन करना है कि इसकी जो होती है ना स्मेल वगैरह ना आए, और इस तरह करने से ये थोड़ा अच्छा भी बनता है। ये देखिए, सारे मसाले मैंने ये अपना क्या कहते हैं
मिक्स में हम बारीक सा पाउडर बना लेंगे जब तक हमारी मुर्गी भी फ्राई हो रही है। फिर मिलते हैं आपको दोबारा इनको पीस के। ये देखें चिकन हमारा फ्राई हो गया, हमने वो निकाल लिया बाहर इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम इसमें इसी घी में डालेंगे प्याज को ब्राउन करेंगे। अब देखो प्याज, इसी घी में हम प्याज को कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप कभी घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। प्याज को ब्राउन करेंगे हम लोग, और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर मिलते हैं आपसे। तब तक थोड़ा सा सब्र करें आप। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। प्याज ब्राउन हो चुका है तो हमने इसमें चिकन भी डाल दी है। तो अब थोड़ा सा चिकन को और भूनेंगे इसमें। असल में जब डाला है उसमें ना हमारी चिकन को ना कुछ ना मसला बन गया था, तो तानगी आ गई थी उसमें, वो भुड़क रही थी बिल्कुल। तो हमने कहा आपको फिर बाद में दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन पीसा हुआ है वो डालेंगे, थोड़ा सा इसे स्टीम हो जाएगा। ये जो तमाशे लगा रही है ना, उसे भी पसंद नहीं है भैया इसमें जाना, वो भी कहती मैं बाहर बस फ्राई होके रहूँ, पर हम इसे कहाँ छोड़ने वाले हैं। ये देखें आप, इस तरह इसको इसके साथ भूनेंगे, प्याज के साथ, अदरक और लहसुन के साथ। ये आप ये ना कीजिएगा हमारी हंडिया जल गई। असल में जब चिकन फ्राई करते हैं ना तो उसी प्याज में अगर आप घी में दोबारा कोई और चीज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा ना ब्राउन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है चिकन की वो सारी अपना यखनी लगी होती है, तो उसकी वजह से ना वो फिर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। बाकी वो ठीक है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला बनाइएगा, ये रेसिपी भी बड़ी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है आप सब लोग ठीक ठाक रहें, सबकी खुशियाँ बरकरार रहें जी। और कोशिश किया करें, मेरी रेसिपी बनाया करें, और हमें लाइक और ना अपना कमेंट वगैरह भी किया करें, कुछ बनाने का भी बताया करें कि ये बनाएं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप बताया करें कि क्या चीज़ें बनाएं हम, और चैनल को फॉलो भी कर लिया करें। इस तरह करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। आप लोग जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी हिम्मत मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने के लिए ना, हमें भी फिर और हिम्मत आती है। तो मेरी सब बहन भाइयों से गुजारिश है, खुदारा आप लोग हम पे भी मेहरबानी किया करें। आपका कुछ नहीं जाना, लेकिन हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है कि आप सब हमें पसंद करते हैं। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से ये भुननी चाहिए। और ये देखें, ये इसके मसाले जो इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे, ये वो जो मसाले गरम हमने पीसे थे सारे, और ये नमक और मिर्च और हल्दी, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें ना, वही जाएंगे जो हमने मसाले इसके गरम पीसे, और ये जाएंगे। इसमें से हम थोड़ा सा मसाला रखेंगे इसका निहारी वाला जो हमने पीसा है, क्योंकि वो एंड पे हम डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जैसे हम गरम मसाला डालते हैं ना, वैसे इसको भी एंड पे थोड़ा सा डालेंगे। तो ये हम थोड़ा सा, इतना सा हमने बचा के रखा है, ये हम जब सर्व करेंगे या खाना हमारा बन जाएगा पूरी तरह तब उसमें डालेंगे। साथ साथ सफाई भी करते रहा करें, क्योंकि किचन में जो है ना गंद नहीं डालना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। सफाई वैसे भी अल्लाह पाक को भी पसंद है, और वैसे भी घर में सफाई होनी चाहिए, और किचन में भी आपका ये पता चलना चाहिए कि आप किचन में काम कर रहे हैं, ना कि किचन को ख़राब कर रहे हैं। और हमारा ये सिलेंडर ख़राब हुआ है चूल्हा उसका, तो वो ना बड़ी कालक दे रहा है। तो ये किया तो है सही, लेकिन नहीं सही हुआ, तो इसके लिए माजरत, इसे अवॉइड कीजिएगा।
یہ دیکھیں بھن رہا ہے یہ دیکھیں اس کا مسالہ کتنا پیارا بھن رہا ہے. اور اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں اس کا مسالہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کا دانے دار مسالہ ہے. اور آپ دیکھیے گا یہ بڑا ہی اچھا بنے گا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے گا اینڈ پہ دیکھیے گا اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے. اور اس کے جو مسالہ جات ہیں وہ اتنی اچھی خوشبو دے رہے ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو آپ بھی بنا کے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے سب گھر والوں کو پسند آئے گا. اب یہ اتنا بھون گیا تو اب ہم ان مسالوں کے ساتھ ساتھ نا مسالے بھی بھن جائیں گے. اور اب اس میں ہم تھوڑی سی اس پوائنٹ پہ نا دہی ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہم نے پیاز تو ڈالنا نہیں ہے. اور کچھ لوگ دہی ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے لیکن میں نے تو جب بھی بنائی ہے دہی ہی سے بنایا اور بہت اچھا بنتا ہے. یہ دیکھیے اس پوائنٹ پہ ہم اسے بھونیں گے. ہلکی آنچ کرتے تھے جب دہی ڈالتے ہیں کیونکہ اگر دہی آپ تیز آنچ پہ ڈالیں تو وہ نا دانے دار ہو جاتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی. تو آپ نے جب بھی دہی ڈالنی ہے یہ خاص خیال رکھنا ہے کسی بھی سادن میں تو آپ نے اس کی آنچ جو ہے نا وہ ہلکی کر دیں گے کہ جو دہی ہے وہ دانے دار نہ ہو. اس میں ہلکی آنچ پہ مکس کرتے جائیں گے نا تو وہ دہی بالکل اس میں ملامیت کی طرح مکس ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بن چکا ہے. تو ہم نے اس کا نا سارا جو گھی ہے نا اوپر کوکنگ آئل جو بھی تھا وہ سارا ہم نے گھی نکال کے نا یہ سیپریٹ کر لیا. کیوں کہ جب ہم اس میں آٹا یا بیسن یا میدا مکس کریں گے نا تو وہ گھی اس میں مکس ہو جائے گی اس لیے ہم نے یہ گھی نکال دیا اس پوائنٹ پہ. اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی. بسم اللہ کی برکت. آپ نے جتنی گریوی بنانی ہے اس کے حساب سے پانی مکس کریں. زیادہ بھی کیا جاتا ہے اور کم بھی کیا جاتا ہے. اور سردیوں میں تو خاص طور پہ اسے بنایا کریں کیونکہ یہ سردیوں کی ریسپی ہے. گرمیوں میں بھی کھاتے ہیں لیکن سردیوں میں لازمی ناشتے میں بنایا کریں. نہاری کا مطلب کیا ہے؟ نہاری کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نہار منہ اسے کھائیں. اس کا نہاری کا مطلب ہی اسی میں سے نکلا ہے. وہ جو بادشاہ یا مغل تھے نا وہ اس کو ناشتے کے ٹائم میں صبح کھایا کرتے تھے. اور جن کو نزلہ زکام کھانسی بخار ہوتا تھا نا وہ زیادہ تر لوگ یہ بنا کے بادشاہوں کو ان کے کوک جو ہوتے تھے وہ بنا کے دیا کرتے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک رہے, ان میں گرمی پیدا رہے, انہیں سردی نہ لگے. تو آپ لوگ بھی اسے ناشتے میں لازمی بنایا کریں پر رات کو بنا کے صبح ناشتے میں کھایا کریں. اگر ہم بڑے گوشت سے بناتے ہیں بنتا تو یہ بڑے گوشت سے ہی اسی میں یہ مزے کا لگتا ہے. لیکن اب جو جدید دور آ گیا چکن میں بھی بنتا ہے, مٹن میں بھی بنتا ہے اور بیف میں بھی بنتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مزہ اس کا بیف میں آتا ہے. اس میں بڑی بڑی بوٹی گوشت کی ہو, نلی کی ہو, نلیاں ڈالی ہوں 3-4 اور وہ صبح صبح ان کی نلیوں کی مک نکال کے اور بوٹی کے ساتھ اور مغز فرائی کر کے وہ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. تو وہ بھی کسی دن میں آپ کو ریسپی دکھاؤں گی, وہ بھی بڑی مزے کی بنتی ہے. اور اسے جب آپ ناشتے میں کھاتے ہیں مطلب ادرک لہسن ڈال کے, ادرک اور پیاز ٹماٹر سارا یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں نا تو بڑا مزے کا لگتا ہے. اب وہ مجھے بھی خود کو چیزیں بولی لیمو وغیرہ وہ ڈال کے تو پھر اسے ادرک وغیرہ سے کھائے نا تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے. اصل میں نا نیا نیا ہے نا تو وہ زبان جو ہے نا اٹک جاتی ہے. اور دوسرا مجھے جو الفاظ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں نا شاپ سے یا بیچارے اوکھے سے الفاظ جسے کہتے ہیں وہ بولنے میں تھوڑی تنگی ہوتی ہے تو آپ مجھے معاف کیا کریں لیکن سمجھ جایا کریں کہ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو پانی لگا دیں گے. یہ 2-4 دن ٹائم 5 منٹ کے لیے ہم اسے رکھتے ہیں, 10-15 منٹ کی اس کی یخنی خوب نکل آئے اس میں تو پھر باقی چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے. یہ دیکھیں یہ میدا ہے 2 ٹیبل سپون, یہ بیسن ہے
1.5 टीस्पून, और ये आटा है, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। और हमें जितना ज़रूरत होगी उतना हम डालेंगे। इसका हम बनाएंगे घोल, जो हम ना इसमें अपना निहारी में डालेंगे, इसको गाढ़ा करने के लिए। तो जब गाढ़ा करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मैंने कहा पहले आपको दिखा दें कि आपको पता हो कि ये 3 चीज़ें भी हमने डालनी। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे। जो निहारी का बहुत चमकदार सा कलर आता है ना रेस्टोरेंट में, उसका जो सीक्रेट है ना वो ये फूड कलर ही है। इसको आप गौर से देखें, हम घरों पे तो नहीं डालते, लेकिन मैंने जितने भी रेस्टोरेंट की निहारी खाई है ना, तो बीच में कोई बच्चे बेचारे होते हैं जो फिर बता भी देते हैं अपनी रेसिपी, तो वहीं पे मैंने ये देखा था, तो आपको भी बता रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा कलर आता है। और आप भी लाजमी डाल के देखिएगा, ये आपकी निहारी को बहुत ही खूबसूरत करेगा। बाकी अगर ना भी डालना हो तो स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए, इतने से पानी में हम लोग ना ये सारी चीज़ें घोल लेंगे। अभी सालन बन रहा है, निहारी बन रही है, तो उतनी देर में हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। आप घोल से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना प्यारा बनता है वो फूड कलर डालने से ना। आप किसी भी मिक्सर से इसे आप मिक्स करें अच्छे तरीके से, कि उसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। सारा मिक्स करके आप रख लें। अभी थोड़ी देर में हम फिर इसमें मिक्स करते हैं। वो बन तो चुका है, लेकिन थोड़ा सा यखनी निकल गया, तो फिर उसमें आप इसको ना मिक्स करें, तो इंशाल्लाह ताला बनाते हैं फिर। ये देखिए, इस पॉइंट पे आप देखें कि आपका शोरबा भी अच्छे तरीके से पक चुका है, और चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से टेंडर है वो। तो अब यहाँ पे हम इसमें ना ये थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, एकदम सारा नहीं मिलाएंगे, तो अपना छान के डालें। अगर इसमें कोई गुठली होगी तो वो इसी में बैठ जाएगी। ये देखिए, अभी हमने इसमें डाला है, एकदम तो ये गाढ़ा नहीं होगा, इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे पकने के लिए, तो फिर देखते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो और डालेंगे। ये देखिए, हमें यहाँ लग रहा है कि ये ना आधा घंटा हमने इसे पकाया है। और चिकन में वैसे आप थोड़ी देर ही पकाते हैं, लेकिन बीफ मटन में आप ज़्यादा देर पका लें इसे। और इसको जब आप घोल डालते हैं तो इसको साथ साथ हिलाना होता है, तो नहीं तो ये नीचे जो बेसन वगैरह होता है ना, आटा बेसन जो भी है, ये सारा ना फिर चिपकना शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है ये सारे डल जाएगा। ये देखिए, हमने वो डाल दिया इसमें, मैदा भी, बेसन भी और आटा भी। अभी ये पक रहा है, तो अभी मज़ीद ये गाढ़ा होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। एकदम गाढ़ा नहीं होगा। ये देखिए कितना वो गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से घी भी, और सारा इसका ना जो वो करेंगे लास्ट मेकअप। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं इसका लास्ट मेकअप। ये देखें जी, आखिरी मेकअप इसका। नीचे से आंच बिल्कुल हल्की करेंगे। ठीक है, अब ये हम इस पे डालेंगे बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना माशाल्लाह अच्छी इसकी लुक आ गई है।
जो हमने लास्ट में इसका मसाला बचाया हुआ था ये भी हम इस पे डाल देंगे, ठीक है। और ये देखिए इसमें कुछ तो हम बाहर भी रखेंगे, जब खाएंगे तभी डालेंगे, और इसमें अदरक लहसुन और ये सब डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की कुदरत से देखिए, मेहरबानी से कितना प्यारा कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो हसन को तो इतना पसंद है ना, तो हसन बहुत शौक़ से खाता है और उसी की फरमाइश में ये निहारी बनती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। आज आपकी पसंद की बनाई है निहारी, तो आप भी बनाइएगा और मेरे तरह जैसे मेरा हसन खुश हो गया, आपके भी बच्चे खुश होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।